हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक साहू और हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे मेटेलिक मटेरियल और मेटेलिक मटेरियल में देख रहे थे फेरस, और फेरस के अंदर हम लोग स्टील कर चुके हैं और आज देखेंगे कास्ट आयरन। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कास्ट आयरन होता क्या है। तो आयरन कार्बन डायग्राम में आप लोग देखे होंगे, आयरन कार्बन डायग्राम में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पार्ट होता है स्टील और दूसरा होता है कास्ट आयरन अकॉर्डिंग टू द कार्बन कंटेंट। तो कार्बन कंटेंट अप टू 2% विल बी नोन एज स्टील एंड मोर देन 2% नोन एज कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन क्या होता है? कास्ट आयरन अप टू 6.67% of carbon in iron is known as cast iron। स्टील के बाद ये भी एक और फेरस अलॉय है जो कि काफी महत्वपूर्ण है और बहुत सारी चीजें इससे मिलकर बनी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जानते हैं 6.67% दैट इज द मैक्सिमम सॉलिड सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इनटू आयरन। अधिकतम 6.67% तक का कार्बन हम आयरन में ऐड कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इतने परसेंटेज ऑफ कार्बन का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इस इतने परसेंट तक अगर कार्बन ऐड कर दिया जाए आयरन में तो वो लकड़ी बन जाएगा, मतलब इतना ब्रिटल हो जाएगा कि अगर उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ से थोड़ा सा भी लोड आगे गया तो वो मोड़ने के बजाय सीधा ब्रेक डाउन हो जाएगा, सीधा दो टुकड़े में टूट जाएगा। तो वो काफी रिस्की है। तो इस कारण से इतने परसेंटेज ऑफ कार्बन का उपयोग नहीं किया जाता। थोड़ा और बताते चलूं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि फर्स्ट रिडक्शन ऑफ हेमेटाइट, हेमेटाइट एक आयरन का ओर है, इसको मैंने लिया था। इसको ब्लास्ट फर्नेस में जब लोग डाल रहे थे तो ब्लास्ट फर्नेस के बाद जो फर्स्ट रिडक्शन हमें प्राप्त हो रहा था दैट इज द पिग आयरन। और इस पिग आयरन मतलब ये क्या होता है? दिस इज द इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। मतलब सबसे जो इम्प्योर फॉर्म होता है आयरन के, इसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती है, काफी इम्प्योर होता है, उसको बोलते हैं पिग आयरन, क्योंकि जस्ट ब्लास्ट फर्नेस से निकला होता है। तो इसे कार्बन का परसेंटेज भी बहुत ज्यादा होता है और भी कई सारे कंटेंट्स जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं ज्यादा होती है। तो ये हो गया पिग आयरन। पिग आयरन को हम लोग देख रहे थे कि 3 अलग अलग फर्नेसेस में भेजी जा रही थी। एक एसएमएस होता था जहां स्टील बनता था, दूसरा क्यूपोला फर्नेस जो कि इसमें देखेंगे कास्ट आयरन बनता है क्यूपोला फर्नेस से, और तीसरा होता था पुडलिंग फर्नेस जहां पे रॉट आयरन बनता था। तो रॉट आयरन हमारे सिलेबस में नहीं है, उसका एप्लीकेशन भी बहुत कम है एज ए इंजीनियरिंग मटेरियल, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल हो जाएगा और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो आयरन होता है उसका उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि वो काफी डक्टाइल होगा, उसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है वो काफी कम हो जाएगा। तो अगेन आफ्टर स्टील दिस कास्ट आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, तो पिग आयरन को कहां भेजा जाता है? तो पिग आयरन को भेजा जाता है क्यूपोला फर्नेस में। क्यूपोला फर्नेस, पिग आयरन को भेजा जाता है क्यूपोला फर्नेस। अगेन इन दिस क्यूपोला फर्नेस दिस कार्बन परसेंटेज विल बी मेंटेन, मतलब यहाँ पे हमें कार्बन परसेंटेज को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेंटेन करना रहता है। आफ्टर दिस मीन्स आफ्टर क्यूपोला फर्नेस प्रोसेसिंग इट विल बी कूल डाउन एट अ डिफरेंट टेम्परेचर रेट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। जो कूलिंग रेट होता है वो अलग अलग प्रोवाइड किया जाता है। थोड़ा सा बताते चलूं कि यहां पे एक मेन रोल यही होने वाला है कूलिंग रेट का। कूलिंग रेट के आधार पे ही जो कास्ट आयरन का जो टाइप्स होगा वो डिवाइड होगा। तो जब कूलिंग रेट बहुत हाई होता है, एट वेरी हाई कूलिंग रेट, जब कूलिंग रेट बहुत हाई होगा तो जो ग्रेन साइज होता है बहुत छोटा बनता है। ये चीजें जानना जरूरी है, ग्रेन साइज बहुत छोटा बनता है और कूलिंग रेट
लो होने से जो ग्रेन साइज है, ग्रेन साइज बड़ा बनता है। Why we are dealing with grain size? Again, I have already told the importance of grain size. We have already discussed about this. Means grain का साइज जितना छोटा होता है, ग्रेन साइज क्या होता है आप लोग को पता ही है कि अगर हम लोग माइक्रोस्ट्रक्चर चेक करें किसी भी मेटलिक मटेरियल का, तो इस प्रकार से वो अलग अलग शेप में रहेगा, ये अंदर में। तो ये जो बीच का जो चीज दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्रेन, और ये जो ब्लैक कलर में जो लाइन खींची हुई है, दैट इज द ग्रेन बाउंड्रीज। तो दोनों में मैंने बताया था कि ग्रेन्स का जो बाउंड्रीज जितना अधिक होगा तो ग्रेन साइज उतना छोटी हो जाएगी। सिंपल सा मतलब है, अगर इसको छोटे छोटे करें, अगर मैं एक दूसरा ले लेता हूं डायग्राम, सबको यहां पे ले लिया, अब यहां मान लो 3 ही ग्रेन बना देता हूं, ये 1 2 3 4 ग्रेन्स, इसमें देखिए लगभग उसी साइज का है ये, इसमें बहुत सारे ग्रेन्स है। तो इसका देखिए ग्रेन साइज छोटा है, इसका ग्रेन साइज बड़ा है, इसमें ग्रेन बाउंड्रीज ज्यादा है, इसमें ग्रेन बाउंड्रीज कम है। मतलब ग्रेन का साइज जितना अधिक होगा, ग्रेन का साइज जो है जितना अधिक होगा, बाउंड्रीज उतना कम होगा। अब होता क्या है सॉरी, व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट? सॉरी, तो कूलिंग रेट पे मैं बता रहा था कि ग्रेन साइज डिपेंड करता है। फर्स्ट मैं आपको पुराने क्लास का याद दिला रहा हूं कि ग्रेन साइज जो होता है, ये जो ग्रेन साइज होता है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी को कैसे रेगुलेट करती है। तो ग्रेन साइज जितना बड़ा होगा, बाउंड्रीज उतना ही कम होगा, और ग्रेन साइज जितना छोटा होगा, बाउंड्रीज उतनी ही अधिक होगी। तो जैसे अब इसमें इंडेंटेशन या पेनिट्रेशन करते हैं, कोई भी चीज को चुभाना चाहेंगे, तो जितनी अधिक बाउंड्रीज होगी उतनी अधिक रजिस्टिव फोर्स मिलेगा। यही कारण है कि जो ग्रेन का साइज जितना छोटा होगा, मटेरियल उतना ही हार्ड होता है, उतना ही उसका स्ट्रेंथ हाई होता है, या कह सकते हैं उसमें ब्रिटलनेस ज्यादा होगी। दूसरी तरफ से हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेन का जो साइज होगा वो जितना बड़ा होगा, बाउंड्रीज उतनी कम होगी, उसकी डक्टिलिटी उतनी हाई होगी, या बोल सकते हैं कि हार्डनेस उतनी कम होगी। अब ये जो ग्रेन्स छोटा छोटा कब बनेगा? जब देखिए कोई भी चीज हॉट मेटल कंडीशन में है या मेल्टेड कंडीशन में है, तो जैसे ही उसका फ्यूजन पॉइंट स्टार्ट होता है, सॉरी जो सॉलिडिफिकेशन पॉइंट स्टार्ट होता है, जैसे आयरन के लिए ले रहे थे तो 1537 डिग्री सेंटीग्रेड, 1537 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही वो कम होना शुरू होता है, वो सॉलिडिफाई स्टार्ट हो जाता है। अब सॉलिडिफाई हम फर्नेस में कर रहे हैं, या पानी डाल के कर रहे हैं, या एयर कूलिंग कर रहे हैं, या ऑयल कूलिंग कर रहे हैं, तो देयर आर द डिफरेंट मीडियम दैट वी आर यूजिंग फॉर द कूलिंग ऑफ अ मेटल, हॉट मेटल, जो उसको सॉलिडिफाई करने के लिए अलग अलग मीडिया हो सकती है। तो जैसे आप सिंपल फर्नेस कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, फर्नेस में ही कोई चीज को छोड़ दिया, वो हॉट मेटल कंडीशन में है, मेल्टेड कंडीशन में है, या क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, तो धीरे धीरे ठंडा होगा, क्योंकि फर्नेस में है तो फर्नेस धीरे धीरे से ठंडा होगी, तो वो ठंडा होगा। दूसरी तरफ आप वाटर कूलिंग कर रहे हैं तो एकदम तेजी से ठंडा होगा। होता क्या है, जैसे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है तो सॉलिडिफिकेशन में जो ग्रेन्स होती है, ग्रेन ग्रोथ होना शुरू होता है। जितना जल्दी उसको अपने सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर मिलता है जिस सरफेस को, उतना जल्दी उसमें ग्रेन बनना शुरू हो जाता है। ग्रेन बना फिर वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। बट कूलिंग रेट हाई होगा तो ग्रेन्स बहुत सारे बन जाते हैं कूलिंग रेट हाई होने से, और उसका साइज छोटा रह जाता है। तो कूलिंग रेट जितना हाई होगा, यही कारण है कि ग्रेन्स तो बहुत ज्यादा संख्या में होंगी, लेकिन उसका जो साइज होगा वो काफी छोटा होगा। लेकिन जैसी कूलिंग रेट बहुत कम होगा, मतलब फर्नेस कूलिंग कर रहे हो या ऑयल कूलिंग कर रहे हो, इस टाइप का कोई कूलिंग हो रहा है, तो उसमें ग्रेन्स ग्रोथ होकर फिर उसको ग्रो होने के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाता है। यही कारण है कि जो ग्रेन्स होगा वो काफी बड़ा बड़ा बनने लगता है। तो मैंने यहां पे इसको इसलिए रिवाइज किया क्योंकि पिग आयरन को क्यूपुला फर्नेस में जब कार्बन का परसेंटेज मेंटेन कर लिया जाता है, या दूसरे जो अलॉइंग एलिमेंट्स है जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर इत्यादि मिला लेने के बाद जब उसको सॉलिडिफाई किया जाता है, तो वहां पे जो कूलिंग रेट उसको प्रोवाइड किया जाता है, उसके आधार पे
उसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगा वो अलग अलग होगा और उसी के आधार पे पहले उसका दो डिवीजन होता है, दैट इज द व्हाइट कास्ट आयरन एंड ग्रे कास्ट आयरन। तो आइए उसी को देखते हैं। तो क्यूपोला फर्नेस में अदर अलॉइंग एलिमेंट्स मिलाने के बाद और कार्बन का परसेंटेज मेंटेन करने के बाद जब उसको कूलिंग किया जाता है तो उसके आधार पे मेनली इसको पहले दो पार्ट में बांट दिया जाता है। एक होता है ग्रे कास्ट आयरन और दूसरा होता है व्हाइट कास्ट आयरन। तो यहां पे थोड़ा सा बताता हूं, फिर एक एक करके। जो 4 टाइप का कास्ट आयरन आपके सिलेबस में, वैसे तो इसको 6 टाइप में भी बांटा जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में 4 टाइप का है तो चारों को बताऊंगा। लेकिन ब्रॉडली फॉर द कूलिंग रेट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो ग्रे कास्ट आयरन वो होता है जब क्यूपोला फर्नेस से जो हॉट मेटल प्राप्त होता है उसको फर्नेस कूलिंग किया जाता है, मींस जो कूलिंग रेट होगा बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो। यही कारण होता है कि ग्रेन ग्रोथ पर्याप्त हो जाता है और जो उसमें कार्बन अवेलेबल होता है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्लेक्स फॉर्म, मतलब इसमें जो ग्रेफाइट्स का लेयर बनने लग जाता है और वो फ्लेक्स के रूप में सरफेस में भी आ जाता है। वही दूसरे वो जो व्हाइट कास्ट आयरन होता है उसको काफी तेजी से गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है, जिसके कारण से जो कार्बन जो कार्बाइड फॉर्म में होता है वो सीमेंटाइड में कन्वर्ट हो जाता है और जो सीमेंटाइड होता है वो व्हाइट कलर का होता है, जिसके कारण से ये जो कास्ट आयरन होगा वो थोड़ा व्हाइटिश दिखेगा, व्हाइट कलर का दिखेगा। और यहाँ पे ग्रेन का साइज काफी छोटा होने के कारण अब यहां से हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें ग्रेन्स कम होगी, ग्रेन का साइज बड़ा होगा, जिसके कारण ये कंपैरेटिवली डक्टाइल होगा, अच्छा मशीनेबल होगा। और लेकिन इसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जस्ट उल्टे इसमें क्या होगा, इसका वियर रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, बहुत हार्ड होगा, लो मशीनेबिलिटी होगी, कोरोजन रेजिस्टेंस काफी हाई हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा क्योंकि उसमें ग्रेन्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज को हम ग्रेन्स के आधार पे भी डिसाइड कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, नॉडुलर और मेलेबल कास्ट आयरन क्या क्या होता है। एक एक करके देखते हैं और उसका एप्लीकेशन भी देखते चले जाते हैं। तो ये रहा हमारा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन कैसे बनता है अब हम देखेंगे। कास्ट आयरन के टाइप में, टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन देख लिए, कार्बन कंटेंट 2% से अधिक होगा और अप टू 6.67% बोल सकते हैं, लेकिन 2% से 4% तक का ही वेरी करता है। 4% से अधिक कार्बन कंटेंट इन द आयरन विल बी नो मोर यूज, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो पहला लेके चलते हैं हम लोग ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन, तो ग्रे कास्ट आयरन मैंने बताया क्यूपोला फर्नेस से इसको फर्नेस कूलिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो कुछ पिक पॉइंट को मैं लिखते चलते जाता हूं। तीसरे फर्नेस कूलिंग से प्राप्त होता है। फर्नेस कूलिंग मतलब कूलिंग रेट काफी स्लो होता है। इसमें जो कार्बन होगा वो ग्रेफाइट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट फ्लेक्स। ग्रेफाइट फ्लेक्स बन जाता है, पपड़ी बन जाती है उसके ऊपर में और उसके लेयर के बनते चले जाती है। तो इसमें काफी ज्यादा टाइम मिलता है। अब परसेंटेज की बात कर लेते हैं। तो जो कार्बन होता है इसमें 3 से लगभग 3.5% तक होता है। इसके अलावा जो चीज मिलाया जाता है वो है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन 1 to 2% तक सिलिकॉन होता है। फास्फोरस काफी कम मात्रा में होता है, 0.1% to 1% तक होता है। इसके अलावा मैग्नीज का मैक्सिमम सॉलिड सॉल्युबिलिटी ही 1% है, तो 1% से कम ही रहेगा। तो दीज आर द ब्रॉड कंटेंट ऑफ अदर अलाउइंग एलिमेंट्स डिस्पाइट ऑफ कार्बन इन आयरन। ठीक है, तो ये उसका केमिकल कंपोजिशन बोल सकते हैं ग्रे कास्ट आयरन का। अब आइए देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी। प्रॉपर्टीज में हम लोग मेनली बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी का। तो
ये जो ग्रेफाइट्स होता है इसके कारण ये क्या होता है, कंपैरेटिवली डक्टाइल नेचर का होता है, मतलब उसके कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा, डक्टाइल नेचर का हो जाएगा। ठीक है, या लेस हार्ड बोलना चाहिए, क्योंकि डक्टाइल वर्ड इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि बहुत हार्ड मटेरियल है। तो लेस हार्ड, वाइट कास्ट आयरन के कंपैरिजन में, तो लेस हार्डनेस मशीनेबल रहेगा, ये मशीनेबिलिटी हाई होगी। कोरोजन रजिस्टिव होगा, क्योंकि इसमें जो ग्रेन्स होगी, ग्रेन का साइज बड़ा होगा, मतलब बाउंड्रीज कम होगा। बाउंड्रीज जितनी अधिक होती है उतनी ज्यादा उसमें कोरोजन होने का चांस होता है। लो वियर रेजिस्टेंस एक बहुत अच्छा क्वालिटी होगा। सेल्फ लुब्रिकेटिंग, दिस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रेफाइट इन कास्ट आयरन, ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी का होगा। सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी का होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इसी के कारण इसका उपयोग ऐसे जगह पे किया जाता है जहां पे वाइब्रेशन होता है। मतलब जैसे कोई मशीन को इंस्टॉल करना है तो जमीन में नहीं रख सकते, क्योंकि जमीन का स्ट्रेंथ कम होता है, तो वो नीचे वो खोदते चला जाएगा। तो वैसे जगह पे हमें कोई मेटेलिक बेड चाहिए, मेटेलिक बेड जिसके ऊपर में इसको रखा जा सके। तो वहां पे हम लोग जो उपयोग करेंगे वो होता है ग्रे कास्ट आयरन। और ग्रे कास्ट आयरन में यही है कि ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी का होता है, तो वाइब्रेशन के कारण भी वो जो होगा उसमें किसी भी प्रकार का डैमेज या क्रैक नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज। एप्लीकेशन में पहला क्या लिख सकते हैं, वही एज ए मशीन बेड, किसी भी मशीन को इंस्टॉल करना है तो उसके बेड के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और होता है इसका ब्रेक शू के रूप में उसका उपयोग होता है। तीसरा इंजन ब्रेक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से हमें ग्रे कास्ट आयरन लिखने हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, 4-5 प्रॉपर्टीज लिखने हैं और एप्लीकेशन लिखना है। तो ये हो गया आपका ग्रे कास्ट आयरन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अगला होता है व्हाइट कास्ट आयरन। तो व्हाइट कास्ट आयरन में ये क्या होता है, ये फास्ट कूलिंग रेट से प्राप्त होता है। तो इसका पहले तो यही बोल सकते हैं कि फास्ट कूलिंग रेट के कारण जो होता है कार्बन होगा वो सीमेंटाइट के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट इन सीमेंटाइट फॉर्म। तो कार्बन जो होगा वो सीमेंटाइट के फॉर्म में होता है, और ये सीमेंटाइट का जो कलर होता है वही होता है व्हाइटिश, इसी कारण इसको व्हाइट कास्ट आयरन बोलते हैं। अब कंटेंट के हिसाब से आ जाते हैं। तो इसमें कार्बन का परसेंटेज होता है 1.75% से लगभग 3.5% तक का होता है। काफी वेरी करता है, मतलब कम परसेंट से ज्यादा परसेंट तक। इसके अलावा सिलिकॉन देखे थे, सिलिकॉन इसमें कम परसेंट में रहता है, 0.4% या उसके आसपास। फिर था मैग्नीज 0.2 to 0.4% तक होता है, और होता है फास्फोरस, ये भी 0.1 to 0.5% तक होता है।
ठीक है, तो ये हो गया कार्बन एंड अदर अलॉइंग एलिमेंट इन कास्ट आयरन। अब आता है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में पहले बता चुका, ग्रेन साइज काफी छोटा होगा, इसके कारण क्या होगा, बहुत सारे प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं कि हाई हार्डनेस, हाई काफी हार्ड होगा, हाई हार्डनेस, ब्रिटल भी होगा, हार्डनेस के साथ साथ ये काफी ब्रिटल होता है। तीसरा हाई स्ट्रेंथ, उसके कंपेरिजन में इसका स्ट्रेंथ काफी हाई होगा, हाई स्ट्रेंथ। लेस मशीनेबल, उसका मशीनेबिलिटी हाई थी, तो इसका लेस मशीनेबल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेस मशीनेबल। और क्या बोल सकते हैं, हाई वियर रेजिस्टेंस, हाई वियर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये रहा हमारा व्हाइट कास्ट आयरन। इसका ब्रिटलनेस और ये सब के कारण इसका यूजफुल काफी कम है, लेकिन इसका काम हम लोग इसको एज इट इज सिंपल मतलब व्हाइट कास्ट आयरन के उपयोग में नहीं किया जाता, इसको बल्कि मेलेबल कास्ट आयरन बना के किया जाता है, जो कि इसका तीसरा टाइप है। क्योंकि इसका काफी ये प्रॉपर्टी देख सकते हैं, हार्डनेस के साथ ये ब्रिटल हो जाता है, स्ट्रेंथ तो हाई है लेकिन मशीनेबल कम है, वियर रेजिस्टेंस काफी हाई है, और लेस कोरोशन रेजिस्टेंस, जैसे उसके अपोजिट में लिखना चाहेंगे तो लेस, सिया लिख देता हूं, लेस कोरोजन रेजिस्टिव। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम लोग मेलेबल कास्ट आयरन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा होता है मेलेबल कास्ट आयरन। ये दो चीजों को मैं एक साथ लेकर चलूंगा, तीसरा और चौथा को थोड़ा समझाते बनेगा। तीसरा होता है मेलेबल कास्ट आयरन और चौथा होता है नोड्यूलर कास्ट आयरन। इसी को बोलते हैं डक्टाइल कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन, या एसजी आयरन भी इसी को बोलते हैं। इसका मतलब है स्पोराइडल ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, तो ये टोटल 4 टाइप के कास्ट आयरन हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी दो इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, उसी के आधार पर इनका नाम रखा गया है। तो मेलेबिलिटी क्या होता है, मतलब किसी मटेरियल को आप पीटते चलो उसमें ब्रेक होने के बजाय वो फैलना शुरू हो जाए, मतलब तवा बनने की प्रॉपर्टी होती है, पीटने पे वो फैले, ब्रेक आउट ना हो, तो उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो उसी पे बना है ये मेलेबल कास्ट आयरन। दूसरा टाइप होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब जिसको खींचो तो वो ब्रेक करने के बजाय उसमें इलांगेशन हो, मतलब वो वायर बनाने की क्षमता होती है, एबिलिटी टू फॉर्म वायर इज नोन एज डक्टिलिटी। और ये स्पोराइडल जो ग्रे कास्ट आयरन होता है, स्पोराइडल मतलब होता है कि जो उसका ग्रेन्स का जो स्ट्रक्चर होगा, जो ग्रेफाइट जो प्रेजेंट होगा वो स्पोराइडल होगा, मतलब गोला 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 वाले शेप में रहता है, इसलिए इसको एसजी आपको मार्केट में ये मिलेगा, एसजी इस टाइप का लिखा हुआ है, एसजी आयरन करके, और काफी यूजफुल भी है बिकॉज ऑफ देयर डक्टिलिटी। ठीक है, तो ये मेलेबल कास्ट आयरन ये जो है ये बनता है आपका व्हाइट कास्ट आयरन से। व्हाइट कास्ट आयरन से बनता है। व्हाइट कास्ट आयरन को सबसे पहले इसका एनेलिंग किया जाता है, ये सब प्रोसेस आगे की यूनिट में पढ़ाया जाएगा। एनेलिंग, देन इट इज फॉलोड बाय टेम्परिंग। एनेलिंग और टेम्परिंग करने के बाद ये क्या होता है, इसका जो बहुत ज्यादा हार्डनेस रहता है वो डक्टिलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब हार्डनेस कम होना शुरू हो जाता है और डक्टिलिटी बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इसको आसानी से आप थिन शीट मेटल बना सकते हैं। मेलेबल का मतलब वही होता है जिसको थिन शीट बना सको, पीटो तो वो फैलते चला जाए, ब्रेकआउट ना हो। तो ये व्हाइट कास्ट आयरन को एनेलिंग और टेम्परिंग करके बनाया जाता है। तो इसका प्रॉपर्टी में हम लोग लिख सकते हैं, इसके प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं 2-3 ठो। प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, तो पहला तो ये
कि ये मेलेबल हो गया, नाम से ही चल रहे थे, मेलेबल हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा कि इसका हार्डनेस कम हो जाएगा, लेस हार्डनेस, ठीक है। तीसरा हाई मशीनेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और इस प्रकार से इससे रिलेटेड और सारे प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। इसका उपयोग किया जाता है, इसका जो एप्लीकेशन है क्रैंकशाफ्ट और इलेक्ट्रिकल फिटिंग, अदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, कम से कम 4-5 प्रॉपर्टी, 2-3-4 प्रॉपर्टी और 2-3 एप्लीकेशन आपको मेलेबल कास्ट आयरन के अंतर्गत लिखना पड़ेगा। कैसे बना जाता है, तो कंटेंट जो होगा सेम होगा जो व्हाइट कास्ट आयरन का होगा। लास्ट वन देखते हैं, नोडुलर कास्ट आयरन या डक्टाइल कास्ट आयरन या स्पोराइडल ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। तो इसका वही है कि ये जो अगर इसका शेप देखेंगे, माइक्रो स्ट्रक्चर देखोगे तो ये मान के चलो ये परलाइट का जो मैट्रिक्स होगा, आयरन कार्बन डायग्राम देखोगे तो वो परलाइट का जो रेंज होगा जिसमें कार्बाइड का परसेंटेज बढ़ता चला जाता है, तो उसमें जो ये ग्रेफाइट्स होगा, एक्चुअली में इसको ग्रे कास्ट आयरन से बनाया जाता है क्योंकि ये ग्रेफाइट्स फॉर्म में पाया जाता है। तो ये जो ग्रेफाइट्स होगा ये इस प्रकार से गोले गोले रूप में पाया जाता है। तो आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं। तो ये जो ग्रेफाइट्स होगा जो स्फेरिकल शेप में पाया जाता है, तो बिकॉज ऑफ दिस स्फेरॉइडल शेप ऑफ ग्रेफाइट इन द परलाइट मैट्रिक्स, तो ये जो है ये जो मैट्रिक्स हो किसका, ये परलाइट का मैट्रिक्स है, परलाइट मैट्रिक्स में ये क्या है, स्फेरॉइडल जो ग्रेफाइट है। तो स्फेरॉइडल ग्रेफाइट्स इन परलाइट मैट्रिक्स के कारण ये जो मटेरियल हो जाता है वो बहुत ज्यादा डक्टाइल हो जाता है। तो इसको आप वायर फॉर्म में बदल सकते हैं। तो अगेन प्रॉपर्टीज वही लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, ये डक्टाइल हो जाएगा। अब इसका प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मेलेबल है, मतलब इसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा जा सकता था, थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। चूंकि ये डक्टाइल है मतलब इसको थोड़ा वायर शेप में भी लाया जा सकता है। तो ये जो है उसी के एप्लीकेशन पे बेस्ड इसको बता सकते हैं। अब इसका क्या कर सकते हैं कि इसका पाइप बन सकता है, वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने से इसको हम क्या बना सकते हैं, पाइप्स बना सकते हैं। इसके अलावा इसके डक्टिलिटी के कारण इसका हम लोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ज्यादा उपयोग किया जाता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। इस तरह के से कुछ एप्लीकेशन लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी वही कॉमन जो डक्टिलिटी का होगा, डक्टाइल है मतलब मशीनेबिलिटी काफी हाई होगी। जो चीज डक्टाइल, मशीनेबिलिटी का मतलब होता है कि उसको कोई शेप देना है तो आप कटिंग टूल से या किसी भी मशीन से उसको आसानी से आप कोई शेप दे सकते हो। तो वो होता है मशीनेबिलिटी, मतलब कहीं पर का पार्ट को निकालना है तो उसको आसानी से आप निकाल सकते हो। तो मशीन, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, डक्टाइल के साथ साथ क्या हो जाएगा, वियर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और ग्रेन साइज बढ़ने के कारण ये कोरोजन रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी इसमें। तो ये रहा हमारे 4 टाइप का कास्ट आयरन। इंपॉर्टेंट है, आपको कास्ट आयरन लिखने आ सकता है। मेनली आपको इसमें पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रे कास्ट आयरन एंड व्हाइट कास्ट आयरन। तो दोनों पे एप्लीकेशन, उसके प्रॉपर्टीज, उसका कंटेंट, किस फॉर्म में कार्बन उसमें प्रेजेंट है और उसका कूलिंग रेट, ये सारे चीजों के आधार पे कम से कम 5 से 10 पॉइंट आप उस पर बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।